हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा है और इसके अंदर हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चंस विद कंसेप्ट या कंसेप्ट विद क्वेश्चंस। मतलब जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर नए नए कंसेप्ट भी होंगे सिंपल इंटरेस्ट के। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जो इसका जो बेस है, मैं वो आपको बता चुका हूँ। बस उसी चीज़ को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले हियर इज समथिंग अबाउट मी। इस लेक्चर शुरू करने से पहले आपके पास मटेरियल फंडामेंटल्स अच्छे से करें, परसेंटेज रेशियो कर लें आप अच्छे से, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, पेशेंस रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। इस लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन, जो नए कंसेप्ट हम देखेंगे, क्योंकि इस सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी कुछ अलग अलग तरह के कंसेप्ट हैं। तो वो एक दो कंसेप्ट हम यहाँ देखेंगे और उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, उनका एप्लीकेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज का, कंसेप्ट्स का, अपना मेथड इजी रखेंगे और सबसे जो इजीएस्ट मेथड होगा, सिंपलेस्ट मेथड होगा, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ अ सम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर, देन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वो कह रहा है कोई सम है वो डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है खुद का 5 साल में, तो हमें बताना है इन्वेस्टेड अमाउंट। देखो, इसके करने के 3 तरीके, एक रटने वाला तरीका है, एक जो नॉर्मल जनरल वे का तरीका है, जो डेली मैथ का जो तरीका है वो, और एक इसका जो बेसिक, मतलब जो आपका एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। ठीक है, यही हमारा बेसिक होता है सबसे ज़्यादा, कि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करके जो क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो इसको करना मैं ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस मेथड को कर पाए। ठीक है, कि वहाँ पे जो सम हो रहा है उसको हम डबल करें, फिर वहाँ से फॉर्मूले उठाएं और फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें, जो हम जहाँ पे हमने जब 6-7 क्लास में जब एसआई को पढ़ा था तब। ठीक है, तो वैसा टाइम नहीं है। एक जनरल वे देखेंगे, एक शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, तो जनरल वे क्या था कि यहाँ पे आप सीधी सी बात समझो कि वो 2 टाइम्स कह रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी अमाउंट ले लो, क्योंकि रेट तो किसी भी अमाउंट पे होगा वो डबल उसको करेगा। मतलब 1000 होगा तो उसी रेट से आपको वो 2000 हो जाएगा। अगर 100 रुपये होंगे तो 200 हो जाएंगे, 10 होंगे तो 20 हो जाएंगे, 1 होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान लो कि आपके पास क्या थे भाई, 100 रुपये थे। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है तो क्या होता है, ये इक्वल इंक्रीमेंट होता है, मतलब सिंपल इंक्रीमेंट होता है, हर साल जो होगा वो इक्वल इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये भी बात समझने वाली है। ठीक है, तो 100 रुपये से वो कितने हो गए भाई, डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, मतलब 200 हो गया। कितने ईयर में यहाँ पे करने में इसको टाइम कितना लगा, ये टाइम लगा भाई 5 ईयर का। ठीक है, हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे 100 से ये 200 हुआ है, तो इसमें ऐड कितना हुआ है, 100 रुपये। अब ये 100 रुपये भाई ऐड क्यों हो गया, मतलब ये 100 रुपये कहाँ से आए, बस यही बात आपको समझनी है। तो ये जो 100 रुपये आए वो आए सिंपल इंटरेस्ट की वजह से, मतलब 5 साल में हमको कितना इंटरेस्ट मिला भाई, 100 रुपये। ठीक है, तो 1 ईयर मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 100/5, दैट इज आपको हर साल 20 रुपये मिलते होंगे इंटरेस्ट के। ठीक है, अगर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगर हमारा 100 रुपये है और जो अमाउंट है 200। ठीक है, तो अगर 1000 होगा तो उसी रेट में वो आगे बढ़ जाएगी वैल्यू, फर्क परसेंटेज पे कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो और सिंपल इंटरेस्ट हमारा ईच ईयर सेम रहता है, इक्वल होता है, इक्वल इंक्रीमेंट होता है। ये बात याद करने वाली है और यही बात ही समझने वाली है सिंपल इंटरेस्ट में, आप इस चीज को रटे ना। ठीक है, तो मैंने रेट परसेंट आपको निकालना बताया था कि रेट परसेंट कैसे निकाला जाता है भाई। जो फर्स्ट ईयर का जो ऐसा ही होता है उसको आप प्रिंसिपल से कंपेयर कर दो और 100 से मल्टीप्लाई, मतलब आपको 20 रुपये मिलते हैं कितने पे, 100 रुपये पे हर साल। ठीक है, तो 1/5 दैट इज 20%, या फिर आप सीधा बोल सकते थे कि 100 का अगर मुझे 20 रुपया मिल रहा है तो यही तो मेरा परसेंटेज होता है, तो 100 पे 20 मतलब 20%। तो ये लगाने की भी जरूरत नहीं थी, करने की भी जरूरत नहीं थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा मेथड क्या था इसका, वो रटने वाला है। रटने वाला कैसा है कि इस केसेस में कभी भी आपको अगर R% निकालना पड़े, ठीक है, तो डायरेक्ट भी निकल जाता है, वो होता है टाइम्स, और जितने टाइम्स हो रहा है उसमें से आप 1 माइनस कर दो अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना वो टाइम ले रहा है, और इंटू कर दो 100, तब भी आपको सीधा R% का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये रटने वाली चीजें हैं।
जिसको शॉर्ट ट्रिक के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, टाइम्स कितना हुआ 2 टाइम्स, मतलब 2 माइनस 1 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 5, इंटू कर देंगे 100, मतलब 1/5 इंटू 100 कितना हो गया भाई 20%। ठीक है, तो ये है आपका रटने वाली चीज। बट ये आपको देखने में बड़ी लग रही है, बट है नहीं, ये सिंपल सी चीज है। आपने 100 रुपए लिए, 100 से 200 हो गया, आपको पता है 1 से 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ये भी इसी से निकल के हमने यहाँ पे लिखी हुई है। बस ये है कि हाँ, इसका मैंने एक परफॉर्मा पैटर्न बना दिया है कि आप जब भी ऐसी परफॉर्मे में ऐसा पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो वो यहाँ से आंसर आप नहीं कर पाएंगे, बट इससे आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, certain amount becomes 5 times of itself in 5 years, then find out the rate of simple interest per annum। ठीक है, एक तो तरीका वही था। दूसरा कि आपके पास 100 रुपए थे, 100 से कितने हो गए भाई 5 टाइम्स मतलब 500। ठीक है, अब ये 400 रुपए जो आए भाई क्यों आए, क्योंकि ये मेरा ऐसा ही रहा होगा टोटल, और ये कितने ईयर में हुए हैं, ये हुए हैं 5 ईयर्स में। ठीक है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, दैट इज आप सीधे डिवाइड कर दो 400/5, दैट इज आपको सॉरी 8, तो 80 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक साल में कितना रुपया मिल रहा है 80 रुपया, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 80 रुपया मिल रहा है आपको एक साल में, और 100 रुपये पे मिल रहा है, तो मतलब 80% आपका जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यहाँ से बस ये कि हम 100 रुपये इसीलिए ले रहे हैं ताकि जो मेरे कंपेरिजन है वो सीधी जल्दी से हो जाए, मुझे परसेंटेज में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ना पड़े, जो डिवीजन करके आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। राइट, मतलब 400 को उसके टाइम ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, जो आंसर होगा उतने ही परसेंट मेरी वैल्यू आंसर आने वाली है। ठीक है, और अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो, बट अगर वो फॉर्मूला याद रह जाए तो ठीक है, तो टाइम्स -1 मतलब आपको करना था 5 - 1। ठीक है, दैट इज 4/5 टोटल टाइम इंटू कर देंगे 100, तो 4/5 का फ्रैक्शन आपको वैसे भी पता है कितना होता है 80%। राइट, नेक्स्ट सेम यही क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जो अमाउंट है वो 10 टाइम्स हो जाता है 10 ईयर्स में, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो 100 से कितना हो गया 10 टाइम मतलब 10 टाइम्स 1000 हो गया, तो आपको 900 रुपये इंटरेस्ट मिला, बट कितने साल में भाई 10 साल में, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा 90। ठीक है, तो यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है इसको डिवाइड करते ही, तो R% क्या हो जाएगा 90/100, दैट इज 90%। ठीक है, क्योंकि 9/10 का जो फ्रैक्शन होता है वो 90% होता है। और टाइम्स वाले से निकालना तो 10 - 1/9, ये हो जाएगा 9, 10 - 1 तो 9 हो गया अपॉन 10 इंटू 100, ये आ जाएगा 90%। ठीक है, चॉइस इज योर्स कि आपको किससे करना है, रटने वाले से या फिर समझने वाले से, क्योंकि उसमें याद इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है और ये आगे भी काम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो कह रहा है हाउ मच टाइम सर्टेन अमाउंट will take to become 4 times of itself at the rate of 5% per annum। ठीक है, वो कह रहा है किसी भी अमाउंट का 4 टाइम होने में 5% से कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप पीआरटी से भी कर सकते हैं, मतलब जो आपका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो मैं क्यों करूं जब मेरा काम ऐसे ही हो रहा है बिना के, क्योंकि मैंने बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको मैं परसेंटेज से भी हेल्प से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, रेशियो के हेल्प से भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बस मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो 2 बातें थी, जो स्पेशल थिंग्स थी मेरी जो एसआई के बारे में, जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ईच ईयर रहता है सेम। ठीक है, तो आप 5% का बनाओ फ्रैक्शन, मतलब 5% को अगर मैं अमाउंट में कहना चाहूँ तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, रेशियो में 1/20। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि जो रेट परसेंट को जब मैं ब्रेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ऊपर मिलता है भाई ऐसा ही जो फर्स्ट ईयर का होता है, और नीचे मुझे मिलता है प्रिंसिपल। मतलब अगर मैं 20 रुपये मेरे पास हैं, ठीक है, तो हर साल मेरे जो अमाउंट में 1 रुपया ऐड होता चला जाएगा मेरे प्रिंसिपल अमाउंट में ईच ईयर। ठीक है, 1 रुपी ईच ईयर। अब वो कह रहा है 4 टाइम इसका बनाना है, मतलब अगर मैं 20 का 4 टाइम कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 80। मुझे 20 रुपए का 80 रुपया बनाना है, तो मुझे कितना रुपया ऐड करना पड़ेगा इसमें, मुझे पता है कि इसमें मुझे 60 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। जब एक साल में 1 रुपया ऐड होता है तो 60 रुपए ऐड होने में भाई कितना टाइम लगेगा, इंटू 60, दैट इज 60 ईयर। ठीक है, 1 रुपया ऐड होने में 1 साल लग रहा है, तो 60 रुपए ऐड होने में कितना लगेगा 60 ईयर।
एक तो तरीका ये था फ्रैक्शन से, आप चाहते तो इसे परसेंटेज से भी कर सकते थे, मतलब ये जो मैंने किया है वो भी करने की आपको जरूरत नहीं थी। 5% है, मतलब मान लो कि 100% तो रहा होगा या 100 रुपये तो रहा होगा, मेरा जो कोई भी अमाउंट रहा होगा तो वो तो कंप्लीट रहा होगा। 5% मतलब 5 रुपए, जो आपका इंटरेस्ट मिलता है वो 5 रुपए मिलता है ईच ईयर, ठीक है। और अगर मैं इसका क्या कर दूं 4 टाइम्स, मतलब ये 100 से मुझे क्या बनाना है इसको 400 रुपए, तो आपको ऐड क्या करना पड़ेगा 300 रुपए, मतलब 100 रुपए में आपको 300 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। जब हर साल सिर्फ ऐड होते हैं 5 रुपए, ठीक है, तो 300 रुपए ऐड होने में कितना टाइम लगेगा, तो 300 रुपए ऐड होने में कितना लगेगा, 300 रुपए डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 60 ईयर्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप पीआरटी करेंगे, ठीक है, कि अभी पी की कुछ वैल्यू ले लेंगे, पी की वैल्यू सेम रहेगी, उसको आप इक्वल कर देंगे, आर इंटू टी लगाएंगे, 100 करेंगे, ठीक है। तो वहां कंपैरिजन करने में आपको लग जाएगा टाइम, तो जरूरी नहीं है आप जनरल तरीके से कर लो, तब भी आपके आंसर सिंपल इंटरेस्ट में मिल जाएंगे आपको, राइट। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसमें, ठीक है। तो वो कह रहा है सर्टेन अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स और 125, दोनों में से कोई एक वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ पे या तो टाइम्स में बोलेगा या फिर परसेंटेज में, मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया है क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे कि परसेंटेज में होगा तो कैसे होगा और फ्रैक्शन में होगा तो कैसे होगा। itself in 4 years, then find out the rate of interest। ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ऐसे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको कोई भी कर सकता है, बट कभी कभी एग्जाम में अच्छे अच्छे बच्चे भी इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा अटक जाते हैं, टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। एक तो तरीका ये कि आप उसको ऐसा इज इक्वल टू पीआरटी से कर सकते हो, ठीक है, पीआरटी/100 से। अब वहां पे वैल्यूज आप रखो, एक्स लेके करो, वाई लेके करो, बट वहां से चीजें हो जाएंगी लेंदी, तो वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा बताना, और ना ही चीजों को करना। अगर आपको समझना है तो आप मुझे अलग से कमेंट कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन उसका डाल दूंगा, ठीक है। आप इसको समझते हैं जनरल एक मेथड से, ठीक है, जो हमारा जनरल वे है डेली मैथ वाला। तो पहले फ्रैक्शन से देखते हैं। देखो 5/4 टाइम्स का क्या मतलब है, कि कोई भी अमाउंट रहा होगा उसका 5/4 मतलब, जो मैं बताता हूँ हमेशा, नीचे जो होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है जिससे हमेशा कंपेयर किया जाता है, ऊपर होती है जो वैल्यू जो हमारा रिजल्ट आता है, मतलब वो जो इंक्रीज होके हुई है। तो यहाँ पे इंक्रीज होके वो क्या बन गई प्रेजेंट में 5। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी 4 रुपए थे, ठीक है, और वो इंक्रीज होकर कितने बन गए 5, ठीक है। और ये 5 बनने में इसको टाइम कितना लगा भाई, 4 साल लगे उसको, और अमाउंट कितना ऐड हुआ है सिर्फ 1 रुपया, मतलब 4 रुपए थे, 4 यूनिट थे, सिर्फ 1 यूनिट हमारा अमाउंट इंक्रीज हुआ है। तो अगर 4 साल में एक हुआ तो 1 ईयर में भाई कितना होगा, क्योंकि ये जो 1 रुपया है फाइनली ऐड किस वजह से हुआ, मतलब ये 1 रुपया कहाँ से आया, ये मेरा इंटरेस्ट रहा होगा, टोटल जो 4 साल का इंटरेस्ट है वही तो होगा ये 1 रुपया। तो 1 ईयर, जब 4 साल में आपको 1 रुपया इंटरेस्ट मिलता है तो 1 ईयर में कितना मिलेगा ऐसा ही, क्योंकि मेरा ऐसा ही ईच ईयर सेम होता है, तो मैं सीधा डिवाइड कर दूंगा 1/4, 1/4 यूनिट या रुपया मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें पहले से ही पता है कि ऐसा ही फॉर 1 ईयर अपॉन जो टोटल आपका प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना था भाई 4 रुपए, ये हो जाएगा 1/16, और 1/16 का जो फ्रैक्शन होता है वो 6.25% होता है, अदरवाइज आप 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी परसेंटेज में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि इसको परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज में दिया है तो और ज्यादा सिंपल है, फिर आपको ये सब फ्रैक्शन वगैरह नहीं बनाना है, मत नहीं बनाना तो मत बनाओ, सीधा भी हो जाएगा। 125% होने का क्या मतलब है, मतलब कोई भी वैल्यू पहले 100 रही होगी, अब वो 125 हो गई, क्या मतलब यही है ना कि 100% वैल्यू थी वो 125% है, कि अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो वो 125 रुपए हो जाते, कितने साल में भाई 4 साल में, राइट। तो 4 साल में अगर 25 रुपए 125 हो गए तो मतलब मेरा ऐड क्या हुआ 25 रुपए, और ये जो 25 हैं ये क्या है भाई 25 है, ये किसकी वजह से आया होगा, ये कहाँ से आए किस वजह से आए, तो ये मेरा इंटरेस्ट था कितने साल का भाई 4 ईयर्स का। तो मेरा जो 1 ईयर का जो ऐसा ही होगा, एक साल में कितना मिलेगा 25/4, ठीक है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में ही रखें, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी आंसर नहीं देना है, कैलकुलेशन आपको तभी करनी है जब आपको आंसर देना होगा, राइट। तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है भाई 100 रुपए, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर या एक साल का जो इंटरेस्ट होता है वो अपॉन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू 100, ये भी 4
हो जाएगा तो 1/16 और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 6.25%। तो दोनों तरीके से ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। और जब मैंने बताया था जब हम वैल्यू 100 लेते हैं तब भी आपको रेट परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, जो आप 1 ईयर का निकालते हो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 25/4 को भी जब आप करोगे तो 6.25 ही आएगा, क्योंकि 100 पे जितना मिलता है वही तो मेरा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने 100 लेने का बस यही बेनिफिट होता है कि आपको इस क्वेश्चन में आपको दोबारा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगर a sum becomes 3 times of itself in 3 years, then in how many times या in how many years it will become 7 times of itself। अगर जो सम है वो इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे कहने का मतलब ये है कि उसने क्लियरिफाई कर दिया है कि ऐसा ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता होगा, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट पे अगर किया है तो सीधी सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर इक्वल मिलता है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ होगा। एक जनरल वे से ही समझते हैं, पीआरटी से भी होगा, ठीक है। वो 3 तरीके बने रहेंगे, ठीक है। बट हम जो पहला वाला पीआरटी वाला वो हम हर जगह स्किप करेंगे। तो वो कह रहा है कि भाई देखो समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन को बस शुरू से पढ़ो और जो वो बोल रहा है करते जाओ, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 3 टाइम्स इन 3 ईयर मतलब 100 रुपए थे, आप मान लो कि आपके पास 100 रुपए थे या फिर 100 यूनिट की थी, ठीक है, वैल्यू। तो वो कितना हो जाता 3 टाइम्स मतलब 300 रुपए। यहाँ पे आपको टाइम कितना लगा 3 ईयर। अब वो चाहता क्या है कि यही अमाउंट कितना हो जाए भाई 7 टाइम्स मतलब 700 रुपये। यहाँ 300 हुआ था, यहाँ अब ये 700 चाहता है, इसको 100 को 700 बनाना चाहता है। तो जब 300 हुआ था तब कितना रुपया ऐड हुआ था भाई 200 रुपये, ठीक है। और जब मैं इसको 700 बनाऊंगा तो मुझे कितना रुपया ऐड करना पड़ेगा 600 रुपये। तो ये 200 रुपये कहाँ से आए भाई, ये आए एसआई की वजह से। तो ये 600 रुपये भी कहाँ से आएंगे, ये भी एसआई की वजह से आएंगे। तो एसआई कैसे आ रहा था, मतलब मुझे 200 रुपये जो थे वो मिल रहे थे 3 ईयर में, ठीक है। तो मुझे 1 रुपया कितने साल में मिलेगा, कितने साल में, क्योंकि मुझे हर साल बराबर ही रुपया मैं कमा रहा हूँ, मतलब जो मेरा एसआई है इक्वली ऐड होगा। तो जब 200 रुपये 3 साल में ऐड होते हैं तो 1 रुपीज 3/200 में होगा, और मुझे ऐड कितना करना है 600 रुपये। तो ये हो जाएगा 3/200 इंटू 6, दैट इज 9 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहीं से देख सकते थे कि जब 200 रुपये कमाने में इसको 3 ईयर्स लग रहा है, मतलब ये 200 रुपये ऐड होने में 3 ईयर्स का टाइम लग रहा है, और मुझे बराबर इंटरेस्ट सेम मिलने वाला है हर ईयर में। तो अगले 3 साल में फिर से 200 मिलेंगे और फिर उससे अगले 3 साल में आपको फिर से 200 मिलेंगे। दैट इज आपको 3 + 3 + 3 करके आपको टोटल 9 ईयर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है भाई इसका, एक आपने एक चीज पढ़ी थी वो टाइम्स-1 वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो टाइम्स-1 अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, जिससे रेट परसेंट निकाल रहे थे, और फिर से टाइम्स-1 अपॉन टोटल टाइम। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि देखो रेट परसेंट मैं यहाँ से निकालूं या फिर मतलब ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, या तो मैं यहाँ पे बोलूँ रेट परसेंट तो मेरा सेम रहने वाला है ये भी, और यहाँ पे भी, मतलब जब ये 7 टाइम्स होगा तब भी R% होगा, और जब वो 3 टाइम्स हुआ तब भी R% होगा। तो बस ये जो 2 क्वेश्चन हैं उनको एक साथ मिला दिया है इसमें। तो दोनों से आप रेट परसेंट निकालो और क्या उसको कर दो इक्वल, ठीक है। तो टाइम्स कितना हुआ 3 - 1 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा था 3, और टाइम्स, ठीक है। फिर दूसरे जो कंडीशन उसमें टाइम्स कितना हो रहा है 7, तो -1 अपॉन, और ये टोटल टाइम इसने पूछा है, ठीक है। ये 2 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे 2/3 6/t, तो t इज इक्वल टू, तो आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, बस ये कि आपको रटना पड़ेगा इसको, ऐसे फॉर्मूला इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक जनरल तरीके से रहें वो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उससे भी आंसर इतनी जल्दी मिल रहा है। तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा तरीका दिमाग में रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, a sum double itself in 2 years, then how much time it will become 11 times of itself। सेम क्वेश्चन है, अब किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है। 100 रुपये थे
200 हो गए। बस वो चाहता है इसको इसी 100 रुपये को वो कितना करना चाहता है भाई, 11 टाइम्स। 11 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1100 रुपये, मतलब 1100 रुपीज। ठीक है, तो जब 100 से 200 हुआ तो कितना रुपया कमाया है इसने, 100 रुपये। मतलब जो मेरा टोटल ऐसा ही कितना मिला मुझे, 100 रुपये। और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा था मुझे, 2 ईयर्स। और अभी मुझे भाई कितना रुपया इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब कितना ऐसा ही मुझे कमाना है, मुझे ऐसा ही जो बनाना है अपना वो 1000 रुपीज बनाना है। तो 100 रुपए के लिए 2 साल लग रहे हैं, तो 1000 रुपीज के लिए कितना लगेगा, सीधा आप कहे तो डबल टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 20 ईयर्स आपको लग जाएंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर मैंने बताया था टाइम्स -1, मतलब 2 - 1 दैट इज 1। सीधा कर लो इसको, 1/2 इज इक्वल टू टाइम्स कितना हुआ है यहाँ पे, टाइम्स। ठीक है, 11 - 1 10/t, तो t इज इक्वल टू 20। राइट, तो आई होप ये क्लियर हो गई होंगी दोनों चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम बिकम्स 240 रुपीज इन 2 years and 300 in 5 years on simple interest, then find out the principal amount and rate of interest। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में आउट ऑफ स्कोप नहीं होता है, हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आप आर्मी वगैरह का कोई एग्जाम दे रहे हो तो उनका तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, वो हर बार ये क्वेश्चन डालते ही डालते हैं किसी न किसी एग्जाम में, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, या कोई और एग्जाम हो गया। ठीक है, यहाँ इसको समझते हैं। देखो, पहले समझते हैं इसका बेसिक से। तो जो ये क्या है भाई, ये ए की वैल्यू है, पी की वैल्यू नहीं है, अमाउंट है। सम तो ये है, ये बन जाता है कितना मेरा 240 2 साल में, और 300 कितना बन जाता है 5 साल में। ठीक है, तो जो अमाउंट होता है वो ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस ऐसा ही। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है 240 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो पी था, जो मेरा जो 1 ईयर का जो मेरा ऐसा ही है वो कितना है, वो मेरा ऐसा ही मान लेता हूँ कि वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस ये 240 कब बनेगा, जब मैं अपने सम में प्रिंसिपल में कुछ 2 साल का, क्योंकि 2 साल बाद बन रहा है, मतलब 2 साल का उसमें मैं ऐसा ही ऐड करूंगा, तभी तो ये अमाउंट बनेगा 240। ये इक्वेशन बन गया आपका 1। और ये 300 कब बनेगा, ये 300 जब बनेगा जब सेम प्रिंसिपल में मैं 5 साल का ऐसा ही ऐड कर दूंगा, मतलब 5 ऐसा ही, क्योंकि ऐसा ही तो मुझे सेम ही मिलेगा, सेम इंटरेस्ट रेट है मेरा, सेम ही सम है। ठीक है, तो मेरा एस आई भी ईच ईयर क्या रहेगा, सेम। ये हो गई इक्वेशन 2। बस इसे सॉल्व कर लो आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, तो ये माइनस 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 दैट इज पी कट जाएगा आपका। तो 3SI विल इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 60 रुपीज। ठीक है, -60। जो SI है वो आ जाएगा, SI की वैल्यू आ जाएगी 20। हमें बताना है प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों। ठीक है, वो कोई एक चीज क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार मेरे सामने भी आया एग्जाम्स में, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब ये SI की वैल्यू उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2SI की वैल्यू रखोगे कितनी, 20, 40 हो जाएगा, 40 में से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई, मैंने बताया R परसेंटेज इक्वल टू होता है SI, मतलब फर्स्ट ईयर का SI अपॉन प्रिंसिपल जो भी होता है इंटू कर देंगे 100। तो SI था मेरा कितना, 20 रुपये, और कितने पे मिल रहा है, 200 पे। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/10। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 10%। राइट, ये तो था इसका बेसिक, जो हम APCI वाला, मतलब जो हमारा जो अमाउंट वाला जो फॉर्मूला है उससे जो करते हैं। ठीक है, बट इसको हमें ऐसे भी किया जा सकता है कि मान लो कि कोई अमाउंट क्या था मेरा P। ठीक है, सम था मेरा P, वो कितना बन गया, 240। कितने साल में भाई, ये बना 2 ईयर्स में टाइम। फिर यही जो प्रिंसिपल था ये कितना बन गया भाई आगे जाके, और मैं इसको आगे लेके गया, ये बन गया 300 रुपये। ये कितना टाइम लगा भाई, 5 ईयर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, मतलब 240 से 300 होने में इसको 3 साल का टाइम लगा। राइट, क्योंकि टोटल अगर 5 साल लग रहा है, 2 साल पे 2 साल में तो 240 हुआ, फिर आगे
3 साल और लगे उसको 300 होने में, ठीक है। अब इन 3 ईयर्स में इसमें अमाउंट कितना ऐड हुआ, इसमें 60 रुपये ऐड हुए। अब ये 60 रुपये कहाँ से आए, ये 60 रुपये क्यों ऐड हुए, तो ये आपको सबको पता है कि क्यों ऐड हुए, क्योंकि और तो हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है पैसे ऐड करने का, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के, मतलब हमारी जो इंटरेस्ट है 3 ईयर्स की वो 60 है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब मुझे ईच ईयर मिलती होगी सेम, तो जब 60 रुपये आपको 3 साल में मिल रहे हैं तो भाई 1 ईयर में कितना मिलेगा, 20, ठीक है। मतलब 1 साल का जो ऐसा ही है वो आपका कितना है, 20 रुपये। तो यहाँ पे 2 साल में आपको कितना रुपया ऐड हुआ होगा, 40 रुपये ऐड हुए होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ईच ईयर तो सेम रहने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना रहा होगा फिर, 200 रुपये, आंसर, ठीक है। और अगर रेट ऑफ परसेंट की बात कर रहा है तो मुझे पता है कि मेरा प्रिंसिपल निकल के आ गया, 20 रुपये मुझे 1 साल में मिलते हैं, तो 20/200, तो यहाँ से भी 1/10, ये भी आपका 10% आ जाएगा। तो आपको मिल गया सॉल्यूशन दोनों ही तरीके से, एक जनरल जो डेली मैथ है उससे भी, और एक बेसिक आपका जो फॉर्मूला था उससे भी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, a sum becomes 690 rupees in 3 years and 840 rupees in 8 years, then find out the sum and rate of interest। तो एपीसीआई से अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो जो फॉर्मूले वाले से वो आप खुद करके देख लेना एक बार, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही प्रेफर करता हूँ कि जितना कम से कम याद करना पड़े, जितना कम से कम फॉर्मूला लगाना पड़े उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मेथड आपको डेली वे के हैं, कंसेप्चुअल मेथड्स हैं और जनरल मेथड हैं, ठीक है। इसमें कुछ याद नहीं करना है, इसमें बस तरीका याद करना है आपको कि कैसे होता है। तो कोई अमाउंट हमारा पी रहा होगा, वो पहले कितना बना भाई, 690। अब ये 690 बनने में कितना टाइम लगा, इसको लगा 3 ईयर्स, ठीक है। फिर ये आगे जाके भाई कितना बन गया, 840, और इसे बनने में कितना टाइम लगा, 8 ईयर्स। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 5 ईयर्स। बट यहाँ से यहाँ तक इसको अमाउंट कितना ऐड हुआ, मतलब 690 से 840 होने में कितना अमाउंट ऐड हुआ, 50 रुपये ऐड हुए। तो ये 50 रुपये आपको पता है कि ये क्या है, क्योंकि ये ऐड कहाँ से हो रहे हैं, हमारे पास कोई और तरीका तो है नहीं, तो ये आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। तो 5 साल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो 50 रुपये, तो भाई 1 ईयर का कितना हो गया, ठीक है। 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा 10 रुपये, 50/5, ठीक है। क्योंकि 50 को आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो हर साल आपको 10-10 रुपये मिलेंगे, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ 3 ईयर्स में भी मुझे कितना अमाउंट मिल गया होगा, मतलब पी से जब 690 बनाए तो 3 साल में आपको 10-10 रुपये ऐड हुए होंगे, तो आपको 30 रुपये यहाँ पे और मेरा एज ए इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा इस वाले 690 में। तो मेरा जो प्रिंसिपल रहा होगा वो क्या रहा होगा, 690 माइनस 30, वो हुआ होगा 660 रुपये, ठीक है। तो प्रिंसिपल वाली चीज़ का आंसर हो गया कि जो सम पूछ रहा था वो। अब अगर आपसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो आगे क्या करना है, तो मुझे 10 रुपये मिलते हैं भाई कितने पे, 660 रुपये पे, ठीक है। तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, 1/66। इसको अब आप कर देंगे कन्वर्ट, ठीक है। तो देखो इसको कन्वर्ट कैसे करना है, या तो आप क्या करो 1/66 इंटू 100%, या फिर आप एक आइडिया लगाओ कि 1/66 बनेगा कैसे, ठीक है। वो क्या करेंगे आप 1/11 को डिवाइड करेंगे जब 6 से, तो आपका 1/66 बन जाएगा, ठीक है। तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9.09, तो उसको आप 6 से डिवाइड कर दो तब भी आपको सीधा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप क्या करो 66 को 100 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 50/33, को डिवाइड कर लो आप, दोनों से ही सेम आंसर आपको मिलेगा। तो इसको ज़्यादा इजी है क्योंकि ये सिंगल डिजिट का है, वो डबल डिजिट का है, तो मैं इसको सिंगल डिजिट वाले को कर लेता हूँ, तो 6 बन जा 6, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। तो 1.515 कुछ ऐसे परसेंट करके आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। और इसके बाद तो आपको आंसर करना है, तो आपको देखने को मिल जाएगा उसमें भी, ऑप्शन में भी, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इजी इजी से कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ
600 rupees divided in two parts and invested at the rate of 3% per annum and 4% per annum for 2 years and 3 years respectively. Then find out the amount of each part if both part yielded equal amount as simple interest. ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारा चेंज हो जाएगा। पहले थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो होंगे डिवीजन बेस। ठीक है, डिवीजन बेस का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या है, एक अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और उनको अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और वहां पे आपको कुछ कंडीशंस दी जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशन बनती है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि बोथ पार्ट यील्डेड इक्वल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला जो केस बनता है वो बनता है जब व्हेन सिंपल इंटरेस्ट SI इज सेम फ्रॉम बोथ पार्ट्स। ठीक है, और दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है जब वो आपसे बोले अमाउंट, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम बोथ पार्ट इज सेम। ठीक है, एक तो केस बनेगा जब SI दोनों का SI1 इज इक्वल टू SI2 और A1 इज इक्वल टू A2। ये दो केसेस आपको मिलेंगे। तो हम एक इसका डेरिवेशन टाइप करके देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, मान लो कि उसने जो आपका जो अमाउंट है उसको P को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं इसको बोलूंगा P1 और P2 पार्ट में। तो इस पे R1 रेट लगा R%। ठीक है, और इस पे R2%, इस पे T1 टाइम के लिए और इस पे T2 टाइम के लिए। और आपसे कह रहा है कि इसका जो केस है वो क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट दोनों से मिलता है हमें सेम। तो ये केस कौन सा है, जब आपको SI से मिलता है दोनों से। तो आप यहाँ पे SI की बात करो भाई, जो SI होता है वो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि R1 इंटू T1% ऑफ P1। SI क्या होता है, R इंटू T% ऑफ P होता है। तो जो पहले पार्ट पे जो SI होगा SI1, वो क्या होगा R1 इंटू T1% ऑफ P1। और दूसरे पार्ट पे क्या होगा R2 इंटू T2% ऑफ P2। अब वो कह रहा है कि दोनों का जो SI है वो क्या है भाई, इक्वल है। तो आप इन्हें इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से P1, क्योंकि देखो जब किसी अमाउंट को डिवाइड किया है और उसका वैल्यू पूछा है तो डिवाइड करने के लिए डिवीजन सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो है कंपैरिजन। और वो कंपैरिजन होता है रेशियो। मतलब कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन में P1 P2 का चाहिए भाई रेशियो, तभी आप डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से P1 अपॉन P2 का रेशियो मिल जाएगा R2 इंटू T2% अपॉन R1 इंटू T1%। तो ये कट जाएगा परसेंट से परसेंट। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू आ जाएगा R2 T2 अपॉन R1 T1। तो ये बन गया हमारा। अब यही बहुत सारी बुक्स में सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। आप इसे याद कर लो सीधा और वैल्यूज को रख दो, तो अब आपको आंसर मिल जाएगा सीधा। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अलग। तो जैसे इसको आप नोट कर लें कहीं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है नोट्स के लिए। अब ये क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, हमने अभी शॉर्ट ट्रिक में क्या देखा था इसका, कि जो P1 अपॉन जो P2 होता है वो क्या होता है भाई, R2 T2 अपॉन R1 इंटू T1। अगर आपको ये बात पता है पहले से तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ। ठीक है, तो ये 3600 को बस हमें डिवाइड करना है किसमें, P1 में और P2 में, और उसका मुझे चाहिए रेशियो। ठीक है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं रहता, मान लो कि ये आपको याद नहीं, ठीक है, तो कंसेप्ट तो याद है ना आपको। तो ये आप देखो कि P1 जो है उसने बोला है 3% से 2 ईयर्स के लिए, मतलब इस पे 3% रेट है और दूसरे पे 4% रेट है, और एक 2 ईयर्स के लिए है और एक 3 ईयर्स के लिए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं ऐसा ही तो सीधा निकाल सकता हूँ ना। अब मतलब मेरा ऐसा ही क्या होगा, 3 इंटू 2 R इंटू T% ऑफ P1, और P2 का क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, 4 इंटू 3% ऑफ P2। R2 इंटू T2, मतलब ये भी तो R इंटू T% ऑफ P होगा। दोनों ऐसा ही उसने इक्वल बोला है कि इक्वल अमाउंट एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
तो जो इक्वल अमाउंट एज सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आपको इक्वल मिला है, तो दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे आप कर दो इक्वल। तो P1 अपॉन P2, क्योंकि मुझे चाहिए इसका रेशियो, तो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से 3, ये 2 से, तो यह आ जाएगा 2/1। यही मेरा P1 रेशियो P2 कितना हो गया, 2:1। बस अब आपको क्या करना है कि इस 3600 रुपीज को डिवाइड करना है 2:1 में। तो टोटल भाई कितने हो गए, 3 यूनिट, और ये इक्वल है किसके, 3600 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 रुपये। तो जो सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो जो सेकंड पार्ट है वो 1200 रुपये है और जो फर्स्ट पार्ट है वो 2400 रुपये है। यही आपका आंसर है। आपसे दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों पार्ट्स का, तो वो भी आप आंसर कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन देख के भी ये चीज़ों को देख सकते हैं कि अब मान लो अगर दोनों पार्ट का अमाउंट अगर आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो आप ऑप्शन से भी देख लो। ठीक है, कि जिन दोनों से, मान लो अगर ये दोनों ऑप्शन में कहीं दिए होते 2400 और 1200, अगर दोनों पार्ट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछें, इवन एक भी पूछा है तो आपको दूसरा पार्ट अपने आप पता चल जाएगा। मान लो ऑप्शन ए होता, बी होता, एक 2400 दूसरा 1200, एक 1000 होगा तो दूसरा 2600 होगा, तो इजीली हो जाएगा। आप ये देख लो कि R इंटू टी परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना आता ही है ना आपको इजीली से, परसेंटेज से, तो देख लो जो भी आपको इक्वल इंटरेस्ट दे देगा वही आपका आंसर होगा, ये बाय ऑप्शन हो जाएगा। मतलब इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस एक रिवर्स कैलकुलेशंस आपको यूज करने हैं। ठीक है, आप इसमें देखेंगे 2400 का क्या है, 3 इंटू 2 मतलब 6%, तो ये भी इसका 6% और उसका कितना हो जाएगा 12%, दोनों का सेम आने वाला है। ठीक है, 24 इंटू जो 6 होता है वो 144 होता है और 12 इंटू 12 जो होता है वो 144 होता है, तो दोनों से ही सेम मिल जाएगा। मतलब मेरा जो ऑप्शन जो राइट है वो कौन सा होगा, 2400 और 1200। अगर आपको पेन वेन नहीं छूना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पार्ट किए थे, यहाँ पे 3 पार्ट किए हुए हैं, राइट। अब देखो वही प्रॉब्लम है कि अगर आपको ट्रिक करके मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, कि ये सिर्फ ट्रिक रट लो 2 वाली और इसका रेशियो निकालना हो तो ये हो जाएगा, तो वहां आ जाएगी 3 पार्ट के लिए ट्रिक कैसे लगाओगे, राइट। तो वहां से फिर से अटकने वाली बात, बट आपने अगर कंसेप्ट को सीखा हुआ है कि वो कैसे बना था, वो सॉल्व कैसे होता है, बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो भी आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। मतलब आप बस अप्रोच आप ये रखो कि जो क्वेश्चन में बोला है हमें बस वही करना है। ठीक है, उसने बोला 90,000 रुपीज को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। 90,000 रुपीज को फर्स्ट पार्ट P1, सेकंड पार्ट P2 और जो तीसरा पार्ट है दैट इज P3। अब देखो 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसने जो बोला है कि मुझे बताओ, उसने पूछा क्या है कि तीनों पार्ट्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, हमें ईच पार्ट की वैल्यू बतानी है, ये नहीं होगा, ठीक है, ऑफ ईच पार्ट। तो तीनों पार्ट को डिवाइड करने के बाद मैं इनकी जो तीनों पार्ट की वैल्यू तभी बता सकता हूँ जब मैं इनको डिवाइड करूँ, और डिवाइड करने का जो काम है वो करता है सिर्फ और सिर्फ रेशियो। ठीक है, रेशियो के ऊपर ही सारा डिवीजन का बात अटका हुआ है। ठीक है, और डिवीजन कंपैरिजन से ही होता है हमेशा, तो आप याद रखें। क्वेश्चन में कोई भी एक ऐसी चीज देखें जो आपको कंपैरिजन दे रही है, आपको वही उसका डिवीजन करा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, तो यही आपको बता देगा कि इसका डिवीजन, इसका रेशियो का क्या आने वाला है और कैसे आएगा। ठीक है, बाकी की इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, वो दे रखी है उसने। जो पहला पार्ट है उसको उसने 3 ईयर्स के लिए, जो दूसरा पार्ट है उसको 2 ईयर्स के लिए, और जो तीसरा पार्ट है उसको 5 ईयर्स के लिए उसने क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया है। और पहले को उसने 4% पे, जो दूसरा पार्ट है उसको 5% पे, जो तीसरा पार्ट है उसको 3% पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब मुझे पता है उसने इक्वल ऐसा ही दिया है, तो मैं तीनों की ऐसा ही निकालूंगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो वो क्या होगा भाई, तो तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है किसी का भी सिंपल इंटरेस्ट होता है R इंटू टी परसेंट, डेट इज इसका जो हो जाएगा P1 का 3 इंटू 4 रेट इंटू टाइम, ठीक है, दैट इज 12%। इसका कितना हो जाएगा P2 का ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कितना 10%, ठीक है, और P3 का कितना हो जाएगा भाई
15%। और वो कह रहा है कि ये जो तीनों जो SI है वो क्या है, इक्वल हैं। मुझे तीनों SI इक्वल मिल रहे हैं, अगर अनइक्वल मिलेंगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन जरूर देगा। अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो कोई आंसर भी, डिवीजन भी नहीं हो सकता। तो हमें निकालना है, अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ P1 इंटू 12 इज इक्वल टू P2 इंटू 10 इज इक्वल टू P3 इंटू 15। ठीक है, अब मुझे निकालना है P1 रेशियो P2 रेशियो P3। तो इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि ये डायरेक्ट कैसे आएगा यहाँ से, बट उससे पहले आप जानो इसको कि इसको अगर मुझे करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कुछ 3 पार्ट दे दिया, P1 P2 P3 का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करो, पहले कोई भी 2 पार्ट ले लो। राइट, मान लो ये 2 पार्ट ले लिए, तो P1 इंटू 12 इज इक्वल टू P2 इंटू 10। यहाँ से आपको P1 अपॉन P2 का रेशियो मिल जाएगा, दैट इज 10 अपॉन 12, और ये आ जाएगा 5/। फिर मैं दूसरे 2 पार्ट ले लूंगा, लाइक P2 इंटू 10 इज इक्वल टू P3 इंटू 15। कोई भी 2 पार्ट 2 बार ले लो अलग अलग। ठीक है, कंपैरिजन, तो यहाँ से मिलेगा P2 अपॉन P3, ये आ जाएगा 15 अपॉन 10, दैट इज 3/2। अब मैंने आपको रेशियो में P1 रेशियो P2 रेशियो P3 मतलब A रेशियो B रेशियो C कंबाइंड करना आपको बताया था, तो वो आपको यहाँ से कर देना है। ठीक है, 3 2, ये हो जाएगा 6, ये 3, तो आ जाएगा 15 18 और 12, तो 5 6 और 4, ये हो गया आपका कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, पूरा रेशियो आपको मिलेगा 5:6:4। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि P2 की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको 5 6 है, तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, बट जो मैंने सिखाया है मैं इसको ऐसे ही लेके चल रहा हूँ कोर्स को, जैसे किसी को नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो मुझे रेशियो यहाँ पे कितना मिल गया भाई, 5:6:4। अब सीखो कि अगर मुझे इससे डायरेक्ट ही इस रेशियो को बोलना पड़े, मैं नहीं चाहता ये सब मैं करूँ। ठीक है, ये तो चलो सीखने के लिए था, आना तो चाहिए। अगर मुझे चाहिए कि ये मैं डायरेक्ट करूँ तो कैसे करूँगा, तो उसके लिए आप याद रखें कि आप कभी भी ऐसे कन्वर्जन करना है आपको रेशियो में, तो आप जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका ले लो एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 10 एंड 15, तो ये जो एलसीएम आ जाएगा भाई वो आ जाएगा 60। और आप क्या करो, फिर ईच वैल्यू को उससे डिवाइड करते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, अगर मुझे P1 की वैल्यू चाहिए यहाँ रेशियो में, तो P1 की वैल्यू से इस एलसीएम को डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा 60/12, दैट इज 5। फिर मैं P2 की वैल्यू चाहिए तो उसको 10 से डिवाइड करूंगा, दैट इज 6। फिर मैं एलसीएम को फिर 15 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे करने पे क्या मिल जाएगा, 4। तो आपको P1 रेशियो P2 रेशियो P3 डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको इतना लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद हो कि मुझे ऐसे करना है। ठीक है, अब जो मेरा जो लास्ट टास्क रहा है वो क्या रहा है कि P1 P2 P3 को डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल हो गया भाई 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट। ठीक है, क्योंकि 90,000 इन्हीं में डिवाइड होने हैं, तो ये 90,000 हैं, ये 15 यूनिट के बराबर हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 6। ठीक है, 6,000। तो अब मुझे जिस पार्ट का वैल्यू बताना है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब अगर फर्स्ट पार्ट बताना है तो इनटू कर दिए इसमें 6,000, क्या जाएगा, पहले पार्ट हो जाएगा 30,000। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा वो आ जाएगा 36,000। जो लास्ट पार्ट है उसमें 6 से मल्टीप्लाई किया 6,000 से, तो वो आ जाएगा 24,000। ठीक है, तो आपके तीनों पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये है 90,000 रुपीज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टेड at the rate of 5% per annum for 2 years, and second part invested 3% per annum for 5 years. ठीक है, both part gives equal amount, यहाँ पे अमाउंट बात की है, equal amount। ठीक है, और equal amount मतलब टोटल अमाउंट की बात हो रही है, जहाँ पे P प्लस SI की बात होती है। Then find out the investment amount of both parts and difference
ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ बोथ पार्ट। इन जो पार्ट्स में हमें जो इन्वेस्ट किया गया है उसका हमें आपको बताना है वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये जो केस है ये वो केस है, ठीक है। एक जो पहला केस हमने डिस्कस किया था ऐसा ही सेम, और ये वो केस है जिसमें हमारे अमाउंट A1 इज इक्वल टू A2 है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि इसको मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा। जो मेरा कोई भी P कैपिटल है उसको मैंने अगर दो पार्ट में डिवाइड किया है P1 एंड 2, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये R1 T1 और ये R2 T2 मेरे पास क्या है भाई, इंटरेस्ट रेट और टाइम दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा ही निकालूंगा पहले, तो ऐसा ही क्या आ जाएगा P1 इंटू R1 T1%, ठीक है, या फिर R1 T1% ऑफ P, और इसका क्या आ जाएगा R2 T2% ऑफ, बट इसने बोला है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा भाई A1 होगा कि जो P रहा होगा उसमें मैंने R1 T1 का ये जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी ऐड कर दिया होगा, ऐसे ही R2 T2% ऑफ P2 में मैंने P2 ऐड कर दिया होगा, ठीक है। तो अब मैं इस अमाउंट को इक्वल करूंगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो P1 आ जाएगा कॉमन 1 प्लस R1 T1, ठीक है, परसेंट आपको लगाना पड़ेगा, राइट। या फिर आप यहाँ पे 100 लगा लो, लाइक इसको 100 कर दो तब ये शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। अपॉन 100 कर देते हैं इज इक्वल टू P2 1 प्लस R2 T2 अपॉन, अगर आप 100 को दोनों तरफ से गायब करोगे तो P1 अपॉन P2 तो जाएगा 100 प्लस R2 T2 अपॉन 100 प्लस R1 T1। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो इसको ट्रिक की तरह याद कर सकते हो कि जब अमाउंट सेम होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आने वाला क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है, ये थोड़ा लेंदी तो होगा ही जो बेसिक क्वेश्चन है उससे, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन में आता है डिवीजन वाला, ठीक है। तो ये ट्रिक की तरह आप याद कर सकते हो, बट इसको अब करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो 90,000 रुपीज हमें दे रखे हैं भाई, ठीक है। इसको उसने दो पार्ट में डिवाइड किया P1 एंड P2। इसका मुझे टाइम दे रखा है, पहले को उसने 5% पे 2 ईयर्स के लिए और दूसरे को 3% पे 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, देखो सीधा अगर मैं अमाउंट की बात करूं, ठीक है, एक तो ये था कि मैं उसमें SI को ऐड करूं, बट SI जैसे कि अगर मेरे पास 100 रुपए थे, मानो मेरे पास 100 रुपए थे, अगर मैंने उसमें 10% का SI ऐड कर दिया तो वो 110% हो गया ना। 100% पहले से था, 10% SI, जो अमाउंट है वो 110 हो गया। तो मैं ऐसे यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो अमाउंट होगा वो P1 का 110% होगा कि नहीं होगा, उसमें 10% मैंने इंटरेस्ट 5 इंटू R इंटू T% और ऐड कर दिया किसमें, अपने अमाउंट में। या फिर आप वैसे ही करो जैसे हम अभी करते चले आए हैं, इसको 100 प्लस 10, ठीक है। इसका जो ब्रेकिंग है वो है 100 प्लस 10%। ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा SI है, ठीक है। ये प्रिंसिपल का 100% और ये SI का 10%, और यहाँ आ जाएगा P2 का 115%। तो इसका भी ब्रेकिंग ऐसे ही है, ये 100 प्लस R2 इंटू T2 15%। अब ये अमाउंट जो दोनों हैं वो दोनों हैं क्या, इक्वल हैं। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 115% अपॉन 110%। ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, 23 अपॉन 22, राइट। तो जो रेशियो आ जाएगा P1 P2 का भाई वो कितना आ जाएगा, 23:22। अब बस इस रेशियो में आपको क्या करना है, 90,000 को कर देना है डिवाइड। भाई टोटल यूनिट यहाँ कितना हो जाएगा, डिवीजन आपने रेशियो में सीखा होगा, तो टोटल हो गए 45 यूनिट। तो जो 90,000 है ये कितने के बराबर है भाई, 45 यूनिट के।
तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी भाई, 2000 रुपए। आपसे पूछा है P1, तो P1 आ जाएगा कितना, 46,000 रुपीज में 23 यूनिट में 2 से मल्टीप्लाई, और P2 आ जाएगा 22 में 2 से किया तो 44,000 रुपीज। और दोनों का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, P1 P2 के डिफरेंस की, तो वो आ जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये जो अमाउंट वाला है, ये अमाउंट वाला केस था जब A1 इज इक्वल टू A2। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। अगर आपको PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सजेशंस फीडबैक आप देते रहिए कमेंट में नीचे। ठीक है, और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा बेसिक तरीके से, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, और अगर कोई क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस भी आते हैं तो वो आपको इजीली पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।